नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं द्वितीय योगात्मक आकलन आरकेएसएमबी के आकलन 2 की कक्षा 8 विषय गणित के प्रश्न पत्र की आंसर की हम बताएंगे आपको। तो होशियार आधारित इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न थे, 60 मिनट का समय दिया गया था। पहला प्रश्न था विस्तारित रूप में लिखी गई संख्या होगी, यानी विस्तारित रूप में जो संख्या लिखी जाती है उसको जोड़ने पर इसका उत्तर आता है। इन सभी को जोड़ने पर उत्तर हो जाएगा 28,048। दूसरा प्रश्न था दिए गई संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं के मध्य बिंदु P का मान क्या होगा, तो हो जाएगा 8/10। दूसरे प्रश्न में तीसरे में दशमलव संख्या 0.75 का सरलतम भिन्न रूप ज्ञात करना था, तो हो जाएगा 3/4। यहाँ पे ऐसा पूर्णांक युग्म बताना था जिनका घटाव -5 है, तो -4 और 1 होगा। अगला प्रश्न था तुमने अपने रुपयों का 2/7 भाग किताबों पर और 1/7 भाग स्टेशनरी पर खर्च करता है, तो कितना हिस्सा बचेगा, 4/7। इसमें से राइट हो जाएगा। दी गई आकृति का कितना प्रतिशत भाग छायांकित है, 25% भाग छायांकित है। सातवें प्रश्न में कौन सा कोण अपने संपूरक कोण के बराबर है, 90 डिग्री का कोण होगा। एक्स का मान यहाँ पे 80 डिग्री होगा। अगले में एक्स के कितने पूरक युग्म बन रहे हैं, तो यहाँ पे 1 बन रहा है। अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक 9, 7, 5, 3, 1 और 0 से बनने वाली सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या है वो ये बनेगी 1,03,579। फिर 11वें प्रश्न में कौन से विकल्प है वो सही दिया गया है, तो वह विकल्प सही होगा। इसमें 9 का स्थानीय मान 9 ही होगा। यहाँ पे 9 ना होकर के यहाँ पे शतांश के स्थान पे आया है, तो 9/100 होगा। फिर बात करते हैं अगला में, या द राइट होगा। और 13वें के अंदर हो जाएगा -5/7 -2/3 का उत्तर हो जाएगा 1/21। फिर प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। 1.5 में भाग देने पर 0.5 का 3 आएगा। दाल की एक बोरी का भार ये है, 5 बोरियों का ये हो जाएगा। फिर 16वें प्रश्न में उत्तर राइट हो जाएगा। एक की जगह कौन सा अंक लिखने पर पूर्णतः 8 से विभाजित होगी, तो वो होगा 3 अंक। 17वें में 17 का एक गुणज नहीं है, वो 37 नहीं है, बाकी तीनों गुणज है। 36 और 67 का महत्व समापवर्त्य होगा 2। 19वें में हो जाएगा 516 सेंटीमीटर टेबल क्लॉथ का परिमाप। एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर है। आयत का 240 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल 3600 वर्ग सेमी हो जाएगा। एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल यहाँ दिया गया है। बोर्ड की प्रत्येक भुजा कितनी लंबी है, तो 44 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा होगी। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के योगफल में से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाने पर कितना प्राप्त होगा, 10,899 रहेगा। यहाँ पे एक मशीन एक दिन में इतने खिलौने बनाती है, 7,825। तो मार्च में आप कितने बनाएगी, तो हो जाएगा 2,42,575। 24 में हो जाएगा 82 दर्जन। 25 में हो जाएगा 50 डिग्री और 130 डिग्री। किसी त्रिभुज में कितने समकोण संभव है, एक समकोण संभव है। यदि समांतर त्रिभुज का एक कोण 63 डिग्री का, तो आसन कोण का माप 117 डिग्री होगा। संख्या पैटर्न को आगे बढ़ाना है, यहाँ पे आ जाएगा 144। 29वें में दंड आलेख दिया गया है, इस पर आधारित 15 से ज़्यादा और 20 से कम अंक प्राप्त कितनों ने किए, तो उत्तर हो जाएगा 2। फिर 30वें के अंदर 40 रुपये उत्तर होगा। इस तरह से 30 प्रश्नों के उत्तर ये दिए जाएंगे। फिर बात करते हैं कक्षा 7 के प्रश्न पत्र गणित की। 7 के अंदर पहला प्रश्न पूछा गया है, संख्या 5,46 में अंक 0 का स्थान है 0 है, वो सैकड़ा के स्थान पे आया है। इस पैटर्न को आगे बढ़ाने पर अगला पैटर्न ये होगा। फिर तीसरे प्रश्न में जूस की 950 मिलीलीटर की बोतल में 50 मिलीलीटर के कितने कप भरे जाएंगे, 19 कप भरे जाएंगे। इसको बढ़ते क्रम में लिखने पर भिन्नों का ये रूप हो जाएगा 3/7, 4/4, 5/8 और 6/8। घड़ी की सुइयों के बीच बनने वाला यहाँ पे कौन है, वो न्यून कौन है। एक कक्षा में 48 विद्यार्थी हैं, आज 5 अनुपस्थित है। 2 पेन वितरित करने तो कुल 86 पेन की जरूरत पड़ेगी। सबसे बड़ा पूर्णांक यहाँ पे होगा 0। विस्तारित रूप में लिखा गया संख्या बन जाएगी 4,739। एक कक्षा के विद्यार्थियों की पहली पसंद के फलों का पिक्टोग्राफ यहाँ दिया गया है। टोटल हो जाएंगे 65 यहाँ पे उत्तर। एक कुर्सी का मूल्य यह है और टेबल का ये है। 3 कुर्सियों का और 2 टेबल का मूल्य हो जाएगा 13,870 रुपये। फिर 11वें प्रश्न में संख्या रेखा पर x का मान 5/2 हो जाएगा। केवल स्केल का एक बार प्रयोग करते हुए कौन सा कोण बनाया जा सकता है, केवल एक बार लाइन 180 डिग्री का कोण बनाना संभव है। एक डिब्बे में कुल 100 गिलास थे, डिब्बा गिरने के कारण 10 गिलास टूट गए। 10 टेबल पे सामान रखने हैं, तो कितने रखे जाएंगे, 9 टेबलों पर ये आ जाएंगे, यानी 9 गिलासों की जो है प्रत्येक टेबल पे रखे जाएंगे। विकल्प में से सही अवरोही क्रम में ये होगा 25, फिर 20, फिर 0, -20, -25। माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वो सबसे छोटी मानी जाती है। यहाँ पे आपको दाई हज़ार के स्थान पर अंक बदलना है, जैसे 5 और 6 यहाँ पे हज़ार और दाई के स्थान पर है, दोनों का अंक बदलने पर बनने वाली संख्या में से 112 घटाने हैं, फिर क्या प्राप्त होते हैं, वो यहाँ संख्या ये होगी, वह राइट होगा। 16 में 13 उत्तर आएगा। 17 नंबर प्रश्न में 5.75 लीटर होगा। 18 के अंदर 3/8 होगा, भिन्न का भाग, टोटल 8 में से 3 भाग से अंकित किए गए हैं। 19वें के अंदर रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है, ये गलत कथन है। रेखाखंड की लंबाई अनिश्चित होती है, नहीं, ये निश्चित होती है, यानी दोनों कथन गलत होंगे।
फिर 20वें प्रश्न में 63 में भाग देना है 7 का कौन सा विकल्प सही है। 63 में 7 को 9 बार घटाना। 21वें के अंदर 0 होगा इसको हल करने पर। 22वें में 45 मीटर उत्तर आएगा। 23वें में 67 होगा। दोनों आकृतियों के परिमाप के संबंध में दोनों आकृतियाँ बराबर है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 2990 से घटाने पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। 1990 होगा। 26वें में 4,10,850 होगा। 8 टोकरियों में 267 सेब हैं तो एक टोकरी में 33 सेब होंगे। 8 का भाग देंगे। 28 के अंदर कम से कम कौन सी संख्या घटाई जाए। 5 से विभाजित होता है 4 घटाने पर ये 5 से विभाजित हो जाएगी। 42 का गुणनखंड या नहीं है, 8 नहीं है, बाकी सब 4 42 के गुणनखंड है। 12, 16, 18 का लघुत्तम समानुपाती 144 होगा। इस तरह से आप 7वीं के विद्यार्थी अपने पेपर का मिलान कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कक्षा 6 गणित विषय के पेपर की। कक्षा 6 के प्रथम प्रश्न 2 क्रमागत पूर्णांक दिए गए हैं जिसके बीच में 5/7 स्थित है, वो है 0 और 1। इसको हल करने पर हो जाएगा उत्तर 695। 555 मीटर बराबर 0.555 किलोमीटर हो जाएगा। वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 627 में जोड़ने पर 9 से विभाज्य हो जाती है, तो वो होगी 3। दी गई आकृति में कितने किनारे हैं, टोटल 12 किनारे हैं। दी गई आकृतियों को खोलने पर कैसी दिखाई देती है, राइट हो जाएगा अ। कौन सी आकृति द्विमीय है, अ आकृति द्विमीय है इसमें। 8वें के अंदर 1 सही 5/6 होगा। 9वें प्रश्न में 8,280। 10वें में 135 मिनट होगी 2 घंटा 15 मिनट में। 1 घंटे में 60 मिनट के हिसाब से। 4 और 5 का पहला समान गुणज 100 से बड़ा 120 होगा जिसमें 4 और 5 दोनों का भाग जाएगा। 12 के गुणज को प्रदर्शित करता है 24 और 36। दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करेंगे, हो जाएगा 54। आगे 14 नंबर प्रश्न में 13 वर्ग सेंटीमीटर होगा, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से टोटल 13 वर्ग दिए गए हैं। 3/4 की तुल्य भिन्न होगी 6/8। एक दूध बेचने वाला 250 मिलीलीटर के पैकेट में दूध बेचता है। 100 लीटर दूध बेचा तो बताइए उसने कितने पैकेट बेचे। 24 पैकेट बेचेगा वो। फिर 17वें प्रश्न में हो जाएगा 3,368 रुपये और 40 पैसे। 18वें में 250 मीटर हो जाएगा उत्तर। 19 में 15 होगा पैटर्न के अनुसार अगला पद। 20वें में 5 बार है जो 20 से कम प्राप्त अंक करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 होगी। 21 में अगला पद आएगा आई 45 आएगा, राइट होगा यहाँ पे। 22वें के अंदर संख्या 30,210 के अंक 3 का स्थानीय मान या 30,000 होगा। यहाँ पे हो जाएगा 6,789, यानी यहाँ पे इकाई दाई सैकड़ा के 1000 के स्थान पे कौन कौन से अंक इस प्रश्न के आधार पर बन जाएगी। ये क्रम है वो जो राइट होगा, अवरोही क्रम। 25वें में ये सही राइट होगा विकल्प। 26वें में 6/10 होगा, इस कॉलम में भिन्न आएगी संख्या रेखा पे। 27 में 15/40 की तुल्य भिन्न हर 8 हो, ऐसी संख्या 3/8 होगी। 28 के अंदर बी और डी होगी जो इस पुल के नीचे से गुजर सकते हैं। 29 में 40.225 लीटर होगा, इस मिलीलीटर को लीटर में बदलने पर। और यहाँ पे क्विंटल को किलोग्राम में बदलने पर 240 किलोग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से आप गणित के प्रश्न पत्र कक्षा से 7, 8 के उत्तर देख सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।